आज हम कक्षा 12 यूपी बोर्ड मैथ के सवाल को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 का 7वां और 8वां सवाल। 9वां सवाल। 7वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में r बराबर s, y सच डैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। हमें r एक तुल्यता संबंध बताना है। हमें दिया हुआ है r बराबर s, y सच डैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। समान है। देखिए, तो हमारा पहले हमें सिद्ध करना है स्वतुल्य। x अवयव r का हो सकता है। स्वतुल्य के लिए ऐसा होना चाहिए। क्योंकि x तथा y पेजों की संख्या समान है। क्योंकि x तथा y पेजों की संख्या समान, इसलिए x r का अवयव हो सकता है। अतः r क्या होगा? स्वतुल्य होगा हमारा। अतः r स्वतुल्य होगा। दूसरा हमें सिद्ध करना है सममित। s, y अवयव r का है, तो y, x भी अवयव r का होना चाहिए। तो x, y r का अवयव, तो y, x अवयव है। हाँ है। क्योंकि हमारा x तथा y की पेजों की संख्या समान है। x y हो सकता है और y x हो सकता है। क्योंकि x तथा y पेजों की संख्या समान है, कारण वही है। समान है। हमें अतः तो हमारा r क्या होगा? सममित होगा। अतः r सममित होगा। हमें तीसरा सिद्ध करना है संक्रामक। संक्रामक के लिए x, y अवयव r का होना चाहिए। y, z अवयव r का होना चाहिए। x y बराबर हैं, तो हमारा y ये है, तो ये भी बराबर होना चाहिए। यानी s, z भी हमारा r का अवयव होना चाहिए है हमारा। क्योंकि x तथा y की संख्या समान है। x y बराबर तो z भी बराबर होगा, क्योंकि x y समान है। x y हमारा समान, इसलिए x z भी अवयव r का होगा। तो अतः r संक्रामक भी होगा। तुल्यता संबंध हो गया। तो तीनों हमारा है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो हमारा r क्या होगा? तुल्यता संबंध हो गया। तुल्यता संबंध अगर तीनों है तो तुल्यता संबंध है r। 8वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक बराबर मतलब कोष्टक अंदर 1, 2, 3, 4, 5 में r बराबर a, b सच डैट a माइनस b सम है। द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध बताना है और हमें प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव
2,4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। हमें दिया हुआ है a बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और हमें दिया हुआ है r बराबर a, b सच डैट a माइनस b सम है, यानी a माइनस b क्या होना चाहिए, हमारा सम होना चाहिए। तो a माइनस b बराबर 0, 0 क्या है, एक सम है, एक सम संख्या है। तो हमारा a बराबर b हो जाएगा। हमें पहला सिद्ध करना है सातुल्य। सातुल्य a, r का अवयव होना चाहिए। a बराबर b है तो हमारा a, a क्या हो जाएगा, r का अवयव हो जाएगा। तो क्योंकि a बराबर b है इसलिए r क्या होगा, सातुल्य होगा। दूसरा हमें सिद्ध करना है सममित। a, b अवयव r का होना चाहिए तो b, a भी अवयव r का होना चाहिए। यदि ऐसा है तो हमारा r क्या होगा, सममित होगा। a b बराबर है तो उसका उल्टा भी बराबर होगा हमारा, अतः r सममित है। हमें तीसरा सिद्ध करना है संक्रामक। संक्रामक के लिए a, b अवयव r का है, b, c भी अवयव r का है। a भी बराबर है तो a, c b का जो अवयव होगा हमारा r का वो बराबर होगा, अतः r संक्रामक है, क्योंकि a बराबर b है हमारा।